नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ। विनय ने कहा, माँ, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन कोमल जी कहती हैं, तुझे मेरी कसम है, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। कोमल जी की जिद के आगे विनय हार जाता है और पूजा को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह पूजा को बहुत मनाता है, लेकिन वह नहीं मानती। पूजा उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहेंगे। तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। विनय अपनी पत्नी की बात मान लेता है और पूजा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर कोमल जी अकेली रह जाती हैं। घर में अकेले बैठी बैठी अपने विनय को याद करके रोती रहती थी। एक दिन कोमल जी के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। कोमल जी दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं सामने पूजा का भाई अनिल अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। पर दोनों अंदर जाकर कोमल जी से पूछते हैं, माँ जी, दीदी कहाँ है। कोमल जी उसे सारी बात बता देती हैं। यह सुनकर विनय कहता है, माँ जी, मैं ये सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिनों बाद पूजा अपने पिता के घर जाती है। वहाँ से अनिल और उसकी पत्नी मिलते हैं। पूजा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए और मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। माँ पिताजी कहाँ हैं। तब अनिल ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया। और तू भी अब यहाँ कभी मत आना। यह सुनकर पूजा के होश उड़ जाते हैं और वह रोने लगती है। कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, कैसी बातें कर रहे हो। और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे। आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब अनिल ने कहा, जब तू अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सब सुनकर पूजा को अपने किए पर पछतावा होता है। वह उसी वक्त अपने घर पहुंच जाती है और विनय के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती है। विनय के पूछने पर वह उसे सारी बात बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है। जाने हुए किस हाल में होंगे। विनय पूजा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही पूजा कोमल जी के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से अनिल अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर पूजा रोने लगती है। तो अनिल बताता है, माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो सके। अनिल के माता पिता भी कोमल जी से माफ़ी मांगते हैं। इसी तरह विनय, पूजा और कोमल जी तीनों लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।